मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगी कि एलोवेरा और कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत अच्छा है बालों को गिरने से रोकने के लिए, बालों को थिक बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के बाल जो है वो बहुत ही पतले होते हैं, नाजुक होते हैं। तो जितने पतले बाल होंगे उतने ही वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जो साथ में है, डालने से आपके बाल जो है वो थिक भी होते हैं और ग्रो भी करते हैं और गिरने से रोकते भी हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और सिल्की भी होते हैं, शाइनिंग मिलती है इसे लगाने से, क्योंकि आपको पता है कि एलोवेरा का जो है वो कंडीशनर भी लगाने से बालों को में शाइनिंग आती है। तो मैं आपसे आज शेयर करी हूँ कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो ये एलोवेरा को मैंने एक पूरी ये जो है वो बड़ी काटी है सीज़र के साथ। इसकी ये पूरी डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने बड़े हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एक फुल, ये जो इसका वो जो स्टेम है, डंडी है, वो फुल चाहिए। तो उसके ये साइड के जो है ये किनारे, उसको काट के पहले उसको काटेंगे, फिर उसके साइड और आगे और पीछे काटेंगे और फिर उसको ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने देखो इसका ये निकाला है, जो उसके अंदर जो वाइट क्रिस्टल जो है एलोवेरा को बेसिकल जो फ्रूट है इसका, ये जो है इसके अंदर निकाला है और इसको अब ग्राइंड करेंगे इसके ढाल के। क्योंकि अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंड करो, अदरवाइज़ आप इसको फोर्क के साथ भी या कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप उसको तोड़ सकते हो या आप मैश कर सकते हो। लेकिन अगर ग्राइंडर है तो उसमें अच्छा ग्राइंड हो जाता है। उसमें वो क्या, फोर्क से मैश करने से इसके स्टिल थोड़े पीस रह जाते हैं। तो ये ग्राइंड करने से इसका फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा मतलब लिक्विड बनेगा और ज़्यादा वो उसकी क्वांटिटी बनेगी। इसको अभी ये ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में डालकर। इसका ये है कि मिक्स करने के लिए कोकोनट ऑयल के साथ कि अगर ये 1.5 से 2 टेबल स्पून है ये, तो 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट ऑयल होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कोकोनट ऑयल या थोड़ा ज़्यादा एलोवेरा अगर डाल दिया तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर थोड़ा 19-20 वो ज़्यादा या 19-20 वो कम, तो उसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ठीक है। और ये कोकोनट ऑयल जो है वो मेक श्योर करना कि उसको हल्का सा या तो गर्म पानी में डाल के रखना थोड़ी देर, या तो उसको हल्का सा गर्म करना, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि वो मेल्ट हो जाए, वरना वो मिक्स नहीं होगा ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। अभी दोनों को इसके साथ मिक्स करेंगे, कोकोनट ऑयल को और एलोवेरा को मिक्स करेंगे। मेक श्योर करना उसको सही तरह मिक्स करना। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली वो लोग जिनको शिकायत है कि हमारे बाल गिरते हैं और जिनको शिकायत है कि बाल बहुत पतले हो गए हैं। और मैंने पहले बताया कि जितने आपके बाल पतले होंगे इतने ही वो ज़्यादा गिरेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है कि ये कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जो है, इससे बाल गिरने भी बंद होते हैं और ये बालों को थिक भी करता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। और इसको ये मसाज करके, दूसरी बात ये है कि किसी ने पूछा कि अगर इसको हम लोग ओवरनाइट रख सकते हैं। येस, 100% आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप एलोवेरा और कोकोनट ऑयल को लगा के रात को हल्का सा मसाज 10-15 मिनट के लिए करो अपने स्कल्प पे, अपने जो स्किन है सर की, उस पर, फिर उसको भले ओवरनाइट रख दो। फिर उसको सुबह को मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिलता है दिन के टाइम पे, तो आप नहा लो किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ। तो लेकिन इसमें ये एक बात ये है कि हर चीज़ का बेनिफिट्स लेने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप आज लगाओ, एक दिन लगाओ और फिर आप बोलो कि फ़ायदा नहीं हुआ या मुझे कोई भी इसका बेनिफिट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है।
आपको अगर बेनिफिट इसका लेना है, अगर आपको चाहिए कि आपके बाल गिरने से रुक जाएं, आपके बाल थिक हों, आपके बाल हेल्दी हों, आपके बाल शाइन हों और आपके बाल सिल्की हों, तो आपको कम से कम 2 दफ़ा अगर नहीं डाल सकते हो तो हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर इसको यूज़ करो। यानी हफ्ते में वंस अ वीक इसको एलोवेरा और कोकोनट ऑयल को आप इस्तेमाल करो। फिर आप इसके रिज़ल्ट देखना तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद आपको फ़ील होगा कि वाकई मेरे बाल भी गिरने से रुके हैं और हेल्दी भी हुए, शाइनिंग भी आई है इसके अंदर और ये थोड़े थिक भी होने लगे हैं। तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। आप उसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करोगे जब भी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा।